प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वचन के सभा में। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें कहा है सदा आनंदित रहो, मसीह में सदा आनंदित रहो, हालेलुया। लेकिन क्या हम आनंदित रह रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचन को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं? आज ये हम वचन से देखेंगे। जैसा कि यशायाह 43 के 18 वचन में कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। वचन क्या कहता है? बीती हुई यानी कि जो बातें बीत चुकी है अब उसको स्मरण नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पुरानी बातों को निकाल कर क्या करते हैं, वो बातें सुनाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जिस कारणवश क्या होती है, घर में अशांति फैली होती है। हालेलुया। किसी किसी परिवार में 2 साल 4 साल 5 साल एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। क्यों? पुरानी लड़ाई को लेकर। हालेलुया। लेकिन बाइबल मसीह में जो है उनके लिए क्या कहता है? पुरानी बातों को स्मरण नहीं करना है। मेरे प्रियो, जो बीत गया सो बीत गया। मसीह में हम सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अगर आपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया, उसके वचन के अनुसार आप चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपको पुरानी बातों को भूलकर प्रभु यीशु में अपना नया जीवन जीना है। बहुत से लोग मसीह में आ जाते हैं, मसीह को जिनका उद्धार करता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो अपने मन के अंदर वो क्या रखते हैं? मन मुटाव रखते हैं, भेदभाव रखते हैं और एक दूसरे से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सब मसीह जो मसीह को जानता है, मसीह को विश्वास करता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, ये सारे बातें उसके अंदर से निकल जाना चाहिए। अगर आपने प्रभु को जीवन का उद्धार करता स्वीकार किया है तो ये सारे बातें भी आपके जीवन से निकलना चाहिए। अगर नहीं निकला तो आपका भी उद्धार नहीं हुआ है। ये आपको जांचने की आवश्यकता है। अगर ये सारी बातें आपके अंदर पाया जा रहा है, घमंड पाया जा रहा है, हालेलुया, तो आपका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि आप प्रभु के वचन से हटकर जीवन जी रहे हैं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्या कहता है? बीती हुई बातों पर स्मरण नहीं करना है और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाना है। बहुत से लोग आज प्राचीन काल की बातों को निकाल कर, पुराने बातों को निकाल कर क्या करते हैं? किसी को 2 बात सुनाते, लड़ाई झगड़े करते, जिस कारणवश घर में अशांति फैलता है। हालेलुया। हम इस वचन के अनुसार चलें और अपने जीवन में हम आशीष को हम प्राप्त करें। 19 वचन क्या कहते हैं? यशायाह 43 के 19 वचन, देखो मैं एक नई बात करता हूं। जब आप प्राचीन काल की बातों को भूलेंगे नहीं तो परमेश्वर आपसे नई बातें कैसे करेगा? देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अगर पुरानी बातों पर लगे रहोगे तो नई बातें परमेश्वर नहीं बताएगा, नई आशीषें आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। अगर आप पुरानी बातों पर लेकर रहेंगे तो आप इन सारी आशीषों से वंचित रह जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी मैं बहुत पाप में डूबा था, प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा, मैं क्या करूं? मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु यीशु के पास आकर अपने गुनाहों को क्षमा मांग लिया है, पापों का अंगीकार कर लिया, कह दिया है कि प्रभु मैं गुनहगार था, मैं पापी था, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, तो अगर आपने सच्चे मन से कहा है तो यीशु ने आपको उद्धारकर्ता ओ हालेलुया अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया है। हालेलुया। लेकिन कहता है दोबारा फिर वहां ना जाना। अगर आपने सच्चे मन सच्चे दिल से उसको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है तो यीशु आपको अपनी आशीषों से भर चुका है, वो अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया। अब आप पापी नहीं बल्कि आप मसीह राज में आप प्रवेश कर चुके हैं। फिर ऐसा ना कहना कि मैं एक पापी हूं, क्योंकि पाप आपके पाप धुल चुके उसके लहू से, क्योंकि आपने उसके पास आकर अपने पापों का अंगीकार कर लिया।
वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात कहता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हालेलुया। अगर पुरानी बातों मन लगाए रहोगे तो सारी आशीषों, जो नई नई आशीषें आपके पास आने वाली है, उन आशीषों से आप वंचित रह जाओगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। वचन कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, यानी कि आपके रास्ते अगर कहीं बंद हैं तो परमेश्वर जंगल में भी आपके लिए मार्ग बनाने के लिए तैयार है, आपको अपने रास्ते पर ले जाने के तैयार है। अगर प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर आपको जंगल में मार्ग बनाने के तैयार है, आपके रास्ते खोलने के तैयार है, बंधन तोड़ने के तैयार है। और कहता है, क्या कहता है? निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आपका जीवन सूख चुका हो, आपका जीवन एकदम ऐसा लग रहा हो कि नहीं, मेरे जीवन में कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बचा है, तो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे जीवन को, तेरे लाइफ को हरा भरा कर दूंगा। जैसे कहता है, जैसा पहले आप आनंदित थे, आप खुशियां आनंद मना रहे थे, परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में क्या कर देगा? आनंद से भर देगा, आशीषों से भर देगा। हालेलुया। ओ रामा शिखरा। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो अटल है, जो उसने कह दिया वो समझ लीजिए वो आपके लिए वैसा ही हो गया। हालेलुया। पहला इतिहास 16 अध्याय के 11 और 12 वचन कहता है, यहोवा उसकी सामर्थ की खोज करो। क्या कहता है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोज करो। कहाँ खोज करना है हमें? हम जंगल में जाएंगे, बाहर में जाएंगे क्या? रोड पे खोज करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे खोज करने? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वचन आपके पास है, वचन को अध्ययन कीजिए, पवित्र आत्मा से समझ की आत्मा मांगिए, घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ अपने रूम में, अपने कमरे में बैठकर उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपको सामर्थ से भरेगा। यहोवा उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके दर्शन के लिए आपको लगातार खोज करना पड़ेगा। कैसे खोज करना पड़ेगा? वचन, प्रार्थना और उसके वचन के अनुसार आपको जीवन जीना होगा। आपको मिलेगा। कौन मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, वचन का ज्ञान मिलेगा, वचन का व्याख्या मिलेगा। कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा, जब आप उसको खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? प्रार्थना के माध्यम से। हालेलुया। 12 वचन, उसके किए हुए अतिशय क्रम, उसके चमत्कार और न्याय वचन को स्मरण करो। यीशु ने जो किया है उन सारे बातों को याद करो कि यीशु का जीवन कैसा था, मेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। उसने कहा है, कोई एक गाल पे मारे तो उस पे दूसरा गाल भी आगे कर दो। तुमको कोई एक किलोमीटर गलती से आगे ले जाए तो ये ना कहना कि भाई जो रास्ता जाने वाला था तो वहां से है, अब मैं तेरे साथ क्यों ना जाऊं, जहां तक ले जाओ उसके साथ जाओ। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रेज टू जीसस। हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। तुम्हारे पास एक कमीज है, कोई मांगे तो उसको भी मना मत करो, उसको भी दे दो। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज टू जीसस। तुझको एक के बदले 100 मिलेगा, एक के बदले 100 मिलेगा। विश्वास करने वाले हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। ओ थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग प्रभु के वचन के अनुसार चलने के तैयार हैं, प्रभु उनको अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार है। आपने एक दिया है, आप 100 पाएंगे, आप 100 पाएंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु का सामर्थ्य, ओ हालेलुया, आपके ऊपर उतर रही है। आप आत्मा के वरदान से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक से आप भरने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, जो ये प्राचीन काल की बातों मन लगाते हैं पिता। पवित्र आत्मा की सहायता कर कि वहां से मन को फिरा सके पिता, और तेरे राज में प्रवेश कर सके। ये तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए, ये तेरी खोजी होने वाले हो जाए, ये तेरी सामर्थ को प्राप्त करने वाले हो जाए खुदावन। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रेज टू जीसस। अपनी आत्मा के वरदान से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इन सब को भर दीजिए और अपनी महिमा के लिए इनको बहुतायत से उपयोग कीजिए। इनका हृदय, इनका मन एक पिता कोमल होने पाए पिता। हर एक का हृदय मन यीशु के वचन के अनुसार हो जाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। आपने ऐसे अतिशय कर्म कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर। आमीन। प्रेज टू जीसस। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।